तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आज बेसिक्स बस आप लोग की क्लियर कर पाऊँ। और ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं चाहूँगा आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक मिले और मुझे पता चले कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या आप लोग की ज़रूरत है। सो बेसिकली ये चैनल आप लोग की लर्निंग के लिए और मेरी लर्निंग के लिए, दोनों के लिए है। मैं बस ट्राई करूँगा कि आप लोग के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कंटेंट बन सके मैं बनाऊँ, और आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा कि मैं क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले आप लोग को ये पता होगा कि ये नेचुरल नंबर n से जो नोट करता है ये होती क्या चीज़ है। हमें पता है ये 1 से लेके 2, 3, 4 एंड आगे जो भी टिल इन्फिनिटी सारे नंबर्स को जब हम लोग मिला देते हैं, इसकी यूनियन को ही हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, राइट। और अगर इसमें बस एक यहाँ एक जीरो लगा दें और फिर 1, 2 सिमिलरली इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बन जाएगी, राइट, होल नंबर। ठीक है, इतना तक पता है आपको। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन खींच लें, ये आपने देखी होगी, 10 तक भी पढ़ी होगी ये। तो अगर यहाँ 1 रखें, 2, 3, 4 एंड देन जो तो ये अगर सारे नंबर्स को यूनियन करें, 0 से लेके आगे 1, 2, 3, 4 और पीछे भी जाएं, तो ये सारे नंबर को अगर मिला दें तो ये क्या कहलाती है, इस सारे नंबर्स का यूनियन को क्या बोलेंगे, यूनियन को हम लोग क्या बोलेंगे, या इंटीजर। ठीक है, तो अब इन इंटीजर्स के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है, इन इंटीजर्स के बीच में कोई नंबर आ रहा है तो वो रैशनल नंबर्स होता है। जैसे अगर 0 और 1 के बीच में अगर यहाँ पर 1/2 रख दिया जाए, या 1 और 2 के बीच में 3/2 रख दिया जाए, लाइक दैट, तो इसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो आपको रैशनल नंबर जो होता है वो क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, राइट। तो ये सारी नंबर्स, इवन जो डेसिमल आ गए हैं 1/2, 3/2, अगेन नेगेटिव -1/2, -3/2, ये सारे मिला के ये सब रैशनल नंबर्स बनते हैं, राइट। तो दिस इज रैशनल। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग ऐसे अगर लिखते हैं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, आप लोग एग्री करेंगे इसको, क्योंकि देखिए सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं, ये एक एक्स्ट्रा जीरो आ रहा है होल नंबर में, तो नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगेन होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर, क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 से इन्फिनिटी तक आ रहा है वैल्यू, और इंटीजर क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी तो होती है, वो नेगेटिव में भी होती है। तो इंटीजर में वो सारे वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं जो होल नंबर में करते हैं। दैट्स वाई इट इज होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। नाउ इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यों, क्योंकि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स तो हैं ही, और रैशनल नंबर से फिर 1/2, 3/2 और बाकी सारी चीज़ भी आते हैं। नाउ अब आपको पता होगा, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ आर, व्हाट इज आर, या रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या करेंगे, रियल नंबर्स में 2 चीज़ आते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब ये इरेशनल क्या होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे, जिनको आप p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं उसको सब। तो फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, लाइक दैट। तो आप इन सब नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और रैशनल नंबर्स को ये नहीं लिख सकते हैं, और रैशनल नंबर्स को आप हमेशा p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 4/5, लाइक दैट। तो ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। नाउ रियल नंबर्स आपको पता चल गए। अब एक नई कॉन्सेप्ट आती है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को के बारे में आपको बताएगी, और वो है इमेजिनरी नंबर्स। ओके,
सो इमेजनरी नंबर्स क्या होती है? सो सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0। ना आपको पता है कि अगर वन को उधर ले जाएं राइट हैंड साइड तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, अब आगे आपको पता है ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट। नाउ अब आपको नेगेटिव नंबर की स्क्वायर रूट निकालना नहीं पता है आपको, ये क्या है, ये किसी को आइडिया नहीं है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अभी तक किसी ने ये नहीं निकाला है। अगर आप निकाल देते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, लेकिन अब तक तो किसी ने निकाल नहीं पाया इसकी वैल्यू। तो अभी के लिए हम लोग इस पार्ट को जो मैं ये हाईलाइट किया हूँ इसको मानते हैं हम लोग आई, और इसको आई को क्या बोलते हैं, ये आई कहलाती है आयोटा। ओके, सो दिस इज इमेजिनरी। अगेन इस अंडर रूट -1 को हमने माना कि ये आई है, सो दिस इज इमेजिनरी। नाउ सो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, राइट। सो दिस इज इमेजिनरी नंबर। ओके, अगेन नाउ अब ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स में नहीं आते। रियल नंबर्स में क्या क्या आते थे, रैशनल एंड इरेशनल। तो अब ये नंबर्स कहाँ आएंगे, ये नंबर्स आएंगे इमेजिनरी नंबर्स में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है वो अब यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों का सुपरसेट। सो रियल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मैं लिख देता हूँ complex numbers, and this is the superset of all the numbers possible, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, इवन इमेजिनरी हो, सारे नंबर्स के पिताश्री हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अगर आपको कोई बोले कि 0 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यस इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई बोले 1 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यस इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई बोले 1/2 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, again it is a complex number. √2 is a complex number, yes it is a complex number. So complex number के पास दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। आई आपको पता चल गई, आयोटा। अब इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। तो देखिए आई आपको पता है, ये आई है √-1। ओके, यहाँ तक पता है आपको। अगर इसको स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है स्क्वायर रूट इज़ द पावर ऑफ 1/2 एंड इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ये 2 कट जाएगी, ये हो जाएगा -1। ठीक है, अगेन व्हाट इफ हम लोग क्यूब कर दें इसी आई का, तो ये हो जाएगी क्यूब। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू -1। कोई दिक्कत नहीं आता, मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायर और इंटू फिर अंडर रूट -1। सो आई स्क्वायर इंटू आई, सेम बात हो गई। और अभी हमने पता किया कि ये आई स्क्वायर इज़ -1, सो -1 इंटू, और ये क्या है अपनी आई है, ये क्या बन जाएगी -i। चलिए ये लास्ट है, मैं इसके आगे आपको तंग नहीं करूँगा इतना पावर के बारे में बताने के लिए। ये -1 का पावर 4, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 स्क्वायर इंटू -1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता आपको, ठीक है। ये -1 स्क्वायर अभी क्या हमने पता किया था, ये -1 होती है, राइट। आई स्क्वायर इज -1, सो -1 इंटू -1। सो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है ये प्लस बन जाती है, राइट। सो इट विल बी माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 1 इंटू 1 1, सो इट विल बी +1, ठीक है। अब आगे अगर आप ये करेंगे, क्योंकि ये वापस से +1 बन गई, अब इसमें आप i⁵ करेंगे तो क्या हो जाएगी, i⁴ आपको पता है। अब इंटू आई, क्योंकि चलिए मैं एक और करके आपको दिखाई देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। i⁵ को हम लिख सकते हैं i⁴ इंटू आई, और i⁴ हमने क्या निकाला, +1 इंटू आई, अगेन ये आई बन गई। सो ये वापस ये पैटर्न रिपीट होगी,
आई टू द पावर 5 आई टू द पावर 6 -1, आई टू द पावर 7 -i एंड आई टू द पावर 8 +1। सो इसको जनरल तरीके से अगर लिखें तो इसे क्या आप लिख सकते हैं, चलिए मेरे साथ आप भी ये लिखिए, आई टू द पावर 4n+1 अगर रहे तो इट वुड बी आई, ठीक है। आई टू द पावर 4n+2 रहे तो इट वुड बी -1, राइट। आई टू द पावर 4n+3 रहे तो इट वुड बी या -i, एंड आई टू द पावर 4n+4 रहे तो ये बन जाएगी 1। और यहाँ n क्या है, यहाँ n आपकी है नेचुरल नंबर्स, और आप होल नंबर भी ले सकते हैं, होल नंबर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? हाउ टू डिनोट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। सबसे पहले जनरली हम लोग जेड यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स और इस आयोटा के साथ वाई। ओके, नाउ दिस एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट of this complex number and this y is called imaginary part. Remember this i और y दोनों साथ में इमेजनरी नहीं कहलाते, सिर्फ y इमेजनरी पार्ट है। i के साथ जो भी साथ में है वो इमेजनरी पार्ट है, और जो i के साथ नहीं है, जिसमें i नहीं लगी हुई है साथ में, वो रियल है, ठीक है। और मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों चीज़ें आती है, रियल नंबर्स भी और इमेजनरी नंबर्स भी, राइट। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया ये जेड में दो पार्ट है, तो कोई आपसे पूछेगा इसकी रियल पार्ट, तो ऐसे डिनोट करते हैं, आर ऑफ जेड क्या है, तो ये हो जाएगी एक्स। और कोई बोलेगा व्हाट इज इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इट विल बी वाई। ओके, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ दो नंबर्स आपको दे रहा, एक है a + ib जो कि इक्वल है, ऐसे लिख रहे हैं कि c + id के बराबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने की यही कंडीशन है, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसकी रियल पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट कौन सी है, ये दिस इज द रियल पार्ट, एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट कौन सी है, ये दिस इज रियल, राइट। एंड दोनों नंबर्स में इमेजनरी पार्ट कौन सी है, या दिस इज इमेजनरी। सो कंडीशन फॉर बीइंग इक्वल कि जो रियल पार्ट है a शुड बी इक्वल टू c एंड b शुड बी इक्वल टू d। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, गॉट इट, ठीक है। चलिए एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा अभी, क्योंकि छोटे से कॉन्सेप्ट है, अभी क्लियर कर देना चाहूँगा। व्हाट इज दिस कॉन्जुगेट? बहुत लोग सुने होंगे ये कॉन्जुगेट। दिस इज नथिंग बट जस्ट, अगर z इज a + ib तो z कॉन्जुगेट, ये बार साइन जब z के ऊपर लगाते हैं तो इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, z की कॉन्जुगेट। ये क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, बस a - ib। सो रियल पार्ट सेम रहेगी, बस जो इमेजनरी पार्ट है वो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। सपोज ये प्लस, अगर ये इसके जगह पे ये अगर ऐसा कुछ होता, a - ib, तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाता, या a + ib। ओके, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। सो पहली क्या होती है, एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, ठीक है। तो सपोज हमने लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, इसको मैंने z1 बोल दिया, और दूसरी कॉम्प्लेक्स में लेता हूँ c + id, ये z2 हो गया, ठीक है। अब हमें z1 + z2 चाहिए, ये क्या होगी, तो बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ कि हम लोग
को बस यही करना है कि Z1 प्लस Z2 जब हमें निकालना है तो प्लस सी प्लस आई डी। सो सिंपल सी बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन वैसे ही होती है जैसे हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं। बस ये आपको याद रखना कि जो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कि रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड होगी और इमेजनरी पार्ट हमेशा इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये चीज़ Z1 प्लस Z2 ए प्लस बी प्लस आई, आप ऐसे कॉमन लिख सकते हैं बी प्लस डी। तो Z1 प्लस Z2 आपकी क्या हो गई ए प्लस बी प्लस इमेजनरी पार्ट क्या बन गई बी प्लस डी। सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करनी है और इमेजनरी को इमेजनरी, सिंपल। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए। सब्ट्रैक्शन भी सेम ही है, चलिए मैं बता ही देता हूँ। ऊपर वाले नंबर के साथ ही कर लेते हैं कि अगर Z1 माइनस Z2 हमें निकालना होता तो क्या होता ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। अगेन रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो क्या हो जाएगी यहाँ ए माइनस सी प्लस आई बी माइनस डी। ठीक है, आई हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि आई कुछ नहीं है, दोनों के पास दोनों इमेजनरी हैं। इमेजनरी वाला पार्ट हटा लिए और बाकी जो इमेजनरी ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट कर दिए, सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। हमें सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करनी होती है तो क्या करते हैं ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल मीन्स ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। वही सिंपल करना है कि पहले ए को आप सी प्लस आई डी से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ये पार्ट लिखोगे जो आपको आती होगी ये सारी चीज़ें, ए इंटू सी ए सी प्लस आई लिख लो आप ए डी प्लस आई लिख लो आप बी सी प्लस आई स्क्वायर। मैंने बताया था कि आई स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है -1, सो इट विल बी -1 बी डी। ये क्या बन जाएगी ए सी प्लस ये आई कॉमन ले लेंगे हम ए डी प्लस बी सी और ये माइनस बी डी, सो ये क्या आ जाएगी ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। होप आपको जहाँ तक समझ में आ गई ए डी माइनस ए डी प्लस बी सी। और अब हम लोग देखेंगे डिवीजन। सो Z1 बाय Z2, तो हमारे पास ये था ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। इस आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि इमेजनरी पार्ट डिनोमिनेटर पे ना रहे। तो आपको रेशनलाइज करने की कॉन्सेप्ट पता होगी कि किसी भी नंबर को, किसी भी पी बाई क्यू फॉर्म को हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट से। व्हाट इज़ कॉन्जुगेट, मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर ये प्लस आई बी है तो इसकी कॉन्जुगेट हो जाएगी ए माइनस आई बी। सिमिलरली ये सी प्लस आई डी है तो इसकी कॉन्जुगेट हो जाएगी सी माइनस आई डी। तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, सी माइनस आई डी एंड अगेन सी माइनस आई डी, राइट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का भी हमने देखा था कि ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी क्या होती है। ये फिर से वही ए प्लस आई बी सी माइनस आई डी और अगेन नीचे सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। ये आपको एक फॉर्म दिख रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, विच विल बी वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ ए आपकी सी है और बी है आई डी, राइट। ओके, सो ए स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर अगेन माइनस व्हाट इज बी आई डी, सो आई डी स्क्वायर, राइट। इसको अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में लिखना चाहें तो ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, थोड़ा हाँ सी माइनस आई डी। नाउ नीचे सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्या होती है -1। ओके, सो -1 हो जाएगी +1 एंड +1 इंटू डी स्क्वायर वुड बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं।
ठीक है। चलिए अब आखिरी पे आते हैं जो कि होती है इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इन्वर्स क्या होती है, आपको आइडिया है कि किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या होता है, 1/that नंबर। ठीक है, तो हमारा अगर z a+ib है, ठीक है, तो अगर a+ib हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी इन्वर्स हो जाएगी 1/a+ib। अब हमें, जैसा मैंने डिवीज़न के टाइम में बताया था कि नीचे कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा ये ट्राई करनी है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें फिर से रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करनी है हमें ऊपर न्यूमरेटर से एंड देन डिनोमिनेटर से। तो ये क्या बन जाएगी, a-ib बाय, अगेन रियल पार्ट की को स्क्वायर करना है हमें, माइनस इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगी a-ib, ठीक है, a-ib बाय a² प्लस b²। चलिए ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सिंपल टर्म्स में देखें तो a-ib क्या होगी, ए हो जाएगी जेड कॉन्जुगेट, जेड क्योंकि हमारी a+ib थी तो जेड कॉन्जुगेट हो जाएगी a-ib। ठीक है, डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, आपको बाद में बताऊंगा कि ये कुछ नहीं है, बस ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है, बस ये आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, फिलहाल के लिए आप यही जानिए, ए इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस जेड एंड बी इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस जेड, एंड उनका स्क्वायर का सम वुड बी डिनोमिनेटर और उनका एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वुड बी न्यूमरेटर, अगर उसका इन्वर्स निकालें तो। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये हम लोग अब रिप्रेजेंटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक मैंने बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई a+ib, जिसमें a रियल पार्ट होगी एंड b विल बी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो सपोज हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, इतना आपको पता है। इस एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोल देते हैं और इस वाई एक्सिस को भी हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं। नाम ही रखनी है, कुछ भी रख दो। ठीक है, ये हम जानते हैं ये ओरिजिन होती है। ठीक है, तो अब ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ठीक है, एंड दिस इज अ प्लेन, राइट, when two axes are placed perpendicular to each other it makes a plane। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे दिखा रहे हैं। ये पूरा प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन। ओके, ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो जेड है, तो ये 3 हो गई, फिर से रियल पार्ट, तो इसको कहाँ दिखाना है हमें, रियल एक्सिस पे, और ये क्या हो गई, इमेजिनरी पार्ट, तो इसको दिखाना है इमेजिनरी पार्ट पे। तो 3 ये हो गया अपना 3 ऑन रियल पार्ट एंड ये हो गई 4 अपनी इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से जो आप लाइन खींच दो और इधर से एक लाइन खींच दो, ये जो पॉइंट बनी ये हमारी हो गई 3 4। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे। अलग सा कोई लेता हूँ, मान लो 4 - 5i। ठीक है, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वापस से हम बनाएंगे दो एक्सेस। ठीक है, अब ये 4 - 5i, अगेन यहाँ पर
इमेजिनरी पार्ट कौन सी है, -5, राइट, नॉट 5। ठीक है, मैंने बताया था a + ib में b इज़ द इमेजिनरी पार्ट, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + -5। सो इमेजिनरी पार्ट कौन सी हो जाएगी, -5, या करेक्ट। नो, इस 4 को हमें एक्स एक्सिस पे रखना है, क्योंकि ये हमारी रियल एक्सिस है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये हो गई 4 के परपेंडिकुलर एक पॉइंट खींचेंगे। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगी, -5। हमने प्लॉट नहीं किया -5, चलिए प्लॉट कर लेते हैं -5। ठीक है, और -5 के परपेंडिकुलर एक लाइन जाएगी। तो ये जो अपना पॉइंट बन रहा है इसे बोलेंगे हम 4, -5। सो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इसमें कॉन्सेप्ट आती है हमारी कि ये जो ओरिजिन है इससे इस पॉइंट की जो डिस्टेंस बनेगी, ये डिस्टेंस, सिमिलरली इस ऊपर वाले जो हमने बनाया था यहाँ जो डिस्टेंस बन रही है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और आपको पता होगा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉडुलस भी अपना हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो अब आप मॉडुलस कैसे निकालोगे, अभी तुरंत मॉडुलस कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, मॉडुलस जो होता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है, ये 0 0 है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1। मैं आपको ये प्रूव भी कर दूंगा आगे, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बट हाँ, डिस्टेंस की फॉर्मूला ये होती है। अब मतलब हमें क्या करना है कि दोनों पॉइंट के बीच का जो y कोऑर्डिनेट है उसके डिफरेंस को स्क्वायर करनी है, और दो पॉइंट के बीच की जो x कोऑर्डिनेट की डिफरेंस है उसको स्क्वायर करके उसके अंडर स्क्वायर करनी है। सो अगर यहाँ देखें हम, ये क्या हो जाएगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले प्रूव करूँगा आपको कि वो डिस्टेंस की फॉर्मूला कैसे आती है। चलिए, और ये एक पॉइंट है P जो कि XY पे है, P1 मैं कहता हूँ। चलिए, पॉइंट है, मान लीजिए P2 मैं कहता हूँ, इसको X1 Y1 बोलते हैं, इसको X2 Y2 बोल देते हैं। अब इसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, चलिए बहुत ही आसान है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लीजिए जो कि यहाँ पर एंड हो रही है, और यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मान लीजिए y है, अगर मैं बोलूँ आपसे ये मान लीजिए y है और ये मान लीजिए पूरा x है, तो x कितनी होगी आप बताओ हमें। x क्या है, कुछ नहीं है, ये मान लो अगर x1 है, ये x2 है, तो x इज़ द डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x1 - x2। कोई दिक्कत यहाँ तक, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हो आपको। और y जो है वो आप ये दोनों पॉइंट की y की जो डिफरेंस आ रही है वो है, तो y1 - y2 विल बी y। ओके, ठीक है। अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है क्योंकि हमने ये x एक्सिस के पैरेलल बनाई, ये y एक्सिस के पैरेलल बनाई, और हम जानते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है आपस में, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगी। नाउ विथ पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी नो कि अगर ये डिस्टेंस d है तो d स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड हियर x is x1 - x2, so square plus
y1 minus y2 square. Now what would be d? It would be square root of this x1 minus x2 square plus y1 minus y2 स्क्वायर. होप यहाँ आपको क्लियर होगा ये चीज़. चलिए बैक टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आपको अगर ये कार्टेशियन प्लेन पता है ना, तो आप ये कोई भी, अब आपको ये कोई भी फॉर्म आपको निकालनी हो, आप आसानी से यहाँ से आप पता कर सकते हैं. कैसे मैं बताऊँगा अभी आपको. ठीक है, चलिए मान लीजिए पी पॉइंट है फिर से एक्स वाई. सो अगेन अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो ये एक्स वाई कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एक्स प्लस आई वाई. गॉट इट. ठीक है, अब मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज मॉडुलस. एंड हाउ वी रिप्रेजेंट मॉडुलस? इफ दिस इज जेड, if this is z, then modulus would be this modulus of z. So the distance between origin and the point P, which is complex number, that would be modulus of z. Okay, now what angle it makes with x-axis, which is real axis? Suppose we call it theta. Okay, now I'm making a axis parallel with y-axis and an axis parallel with x-axis. Now this distance x and this is distance y, you know it, right? This is how we represent this point. So what if we want to write this x in a form of theta and this modulus z? How can we do that? Don't worry, I'll tell you. So this is a right angle triangle, right? This is a right angle triangle. This is modulus z, this is theta. Now we want to know this x in terms of this and this. We'll use a very easy trigonometric equation, which is nothing but cos theta and sin theta. These two, I guess you know. If not, I'll let you know, don't worry. So cos theta is base of the right angle triangle by hypotenuse, and sin theta is perpendicular by hypotenuse. Here for this right angle triangle, if we are considering this angle, the base is always the side where this angle lies, and the perpendicular line to that base is known as perpendicular P. Got it? So now here we can say this is nothing but x by modulus of z, and this is nothing but y by modulus of z. Got it? So now from here we can say that x is modulus z cos theta and y is modulus z sin theta, right? So now z was x plus iy, so that would be simply modulus z cos theta plus I modulus z sin theta. Here we can take this modulus z as common, so we can write cos theta plus I sin theta. I hope you all get it, and this is very easy, and you can anytime prove it yourself. Try it yourself once, try to prove it by yourself once. This concept will get clear in your mind, and once it gets clear, आपको ही आसानी होगी आगे ये सारे सवालों को करने में. ठीक है, अब ये जो फॉर्म हमारे निकल के आई, इसको कुछ नाम देना तो बनता है. सो व्हाट नेम शुड बी गिवन? द नेम वाज गिवन एज polar form. Why polar form? This because of this angle. Whenever this angle is coming, the pole would be coming, and that's why this polar form. Okay, I hope you know what is this theta. Remember this. Okay, I'll write it, don't worry.
make it easy for you. Theta is nothing but the angle yeah. So I think now is the time we should write the formula for modulus z. So modulus z is, okay, let me prove this first. What I told, that is the distance between this point P, and I have already mentioned this, that distance is nothing but the sum of the squares of the difference of x coordinates and the y coordinates. Okay, so modulus would be here. For complex number, it is the distance from origin, so x minus 0 square plus y minus 0 square, and again simply it would be x square plus y square. I hope you all get it how it comes. Okay, so for today I'm ending this video. I'll try to come up with some good level question. I'll start from the basic obviously, but yeah, I'll try to cover good questions which could come in JEE Mains. I'll also pick few previous year questions and try to maintain this channel as much as I can. एंड आप लोग से भी बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपनी फीडबैक दें, बताएं क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं और इम्प्रूव करूँ आप लोग के लिए, एंड हाउ कैन आई हेल्प यू. थैंक यू सो मच.